फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है T50 क्लासेस। तो आज हम आपका कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज पहला दिन है, तो कंप्यूटर का हम लोग आज बेसिक देखते हैं, जैसे कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग इसके जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। तो सिंपल इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर आपका जो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, केवल उसी को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल की मशीन होती है वो भी एक कंप्यूटर है। ऐसी कई सारी मशीनें जो आजकल जो है हर फील्ड में, हर एरिया में लोग यूज़ कर रहे हैं। हर उस मशीन को हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक गणना करती है, या किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है कि गणना आपका अर्थमेटिक ही हो। हर तरह का, कई तरह के जो है गणना करने वाली चीज़ें, मशीनें होती हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। बेसिक तौर पे पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसका एक सिंबल टाइप से लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि जैसे ये आपका हो गया, इस तरह से यही फील्ड में, यही सबके माइंड में बना हुआ है कि इसी को देखते हैं तो बोलते हैं ये कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आपका एक मोबाइल भी हो सकता है क्या कंप्यूटर, एक मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है ही। और भी कई सारी डिवाइसेस है जो कि आपके कंप्यूटर के हिसाब से काम करती हैं। तो ये पहले आप लोग अपना माइंड चेंज कर लें कि इस तरह से दिखने वाली कोई भी चीज़ आपकी कंप्यूटर हो, वो ज़रूरी नहीं है। इससे हट के भी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर के फील्ड में आती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर कार्य क्या कर सकता है, इससे हम लोग क्या क्या कार्य, क्या क्या इसका यूज कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, किस किस कार्य में, उसको हम लोग देखते हैं। हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन होती है, वो भी एक कंप्यूटर है। टेलीविज़न, आजकल के जो टेलीविज़न आ रहे हैं वो एक तरह से उसको बोल सकते हैं, इतना डेवलप हो गया है कि आपका मोबाइल हो गया, मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, एक चीज और समझ लेते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है।
तो असल में आपका मेन वर्ड यही है जो कि लिया गया था। इसका मतलब होता है गणना करना। तो अगर कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, तो इसको कंप्यूटर बोलने की जरूरत क्या थी? तो कंप्यूटर जो ये इसमें आर लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया आपका कि गणना करने वाला। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अब ये पूरा वर्ड जो मिलके बन गया कंप्यूटर, इसका मतलब हो गया गणना करने वाला। बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बाकी इससे आपको कोई ज़्यादा वो होने वाला नहीं है प्रॉफिट, लेकिन इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसके लिए हम बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिकली 5 जनरेशन होते हैं और उसको एक समय के अनुसार निर्धारित किया गया है कि किस समय से लेके किस समय तक पहला जनरेशन है, फिर दूसरा जनरेशन है, तो इस हिसाब से है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं पहले कि पांचों जनरेशन जो है उसकी पीढ़ी के उसके, तो इसको देखते हैं हम लोग पांचों पीढ़ी के जो है जनरेशन के किस सन से किस सन तक कौन सी पीढ़ी चली और फिर उसके बाद अगली पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई है, उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहला जनरेशन हम लोग देखते हैं। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1940 से 1956। उसके बाद आपका दूसरा जनरेशन स्टार्ट होता है जो है 1956 से 1963, 1956 से 1963 तक, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो आपका शुरू होता है 1964 से 1971 तक। इसके बाद आपका चौथा पीढ़ी जो स्टार्ट होता है कंप्यूटर का वो होता है 1971 से चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 तक। और आखिरी आपका रह जाता है पांचवा पीढ़ी जो कि अभी चल रहा है हम लोग का प्रेजेंट टाइम से और फ्यूचर तक जो भी अभी होगा। पीढ़ियां बढ़ सकती हैं आगे तक, फिलहाल जब तक हम लोग हैं तब तक तो यही है। तो आप इसको छोटा ना समझे कि ये बस एक है कि इस पीढ़ी से इस पीढ़ी तक इतना है। इसमें बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिलेंगी कि पहली पीढ़ी में आपको 1940 से 1956 के बीच में इसको पीढ़ी वाइज डिवाइड क्यों किया गया है। उसका मेन रीज़न है कि उस समय में वो कंप्यूटर की साइज़ क्या होती थी, उसमें चीज़ें क्या यूज होती थी, मेमोरी के लिए स्टोरेज के लिए मेमोरी किस टाइप की यूज होती थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होती थी कि नहीं होती थी, और होती थी तो उसकी साइज, उसका जो है मटेरियल क्या होता था। इन सब चीज़ों के आधार पे इसको बांटा गया है पीढ़ी वाइज।
तो इसको भी आप देख लीजिए, 5वीं पीढ़ी आपकी है। ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में जो चल रहा है उसके बाद भविष्य में जो आएगा वो अभी आपको 5वीं पीढ़ी के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं। ई के बारे में आपने देखा, केवल इसका किस सन से लेके किस सन तक ये है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस पीढ़ी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी। ठीक है।